अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी मिस्टर के। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एयरवाई के जो बहुत ही मशहूर एक ड्रामा चल रहा है मुझे प्यार हुआ था, उसके किस्त नंबर 30 के बारे में। नाज़रीन, हम अगर आपने ये पहले ड्रामा देख रखा है तो आपको पता है कि ये एक बहुत प्योर लव स्टोरी टाइप जो है ये ड्रामा है। तो उसी के मुतल्लिक़ किस्त नंबर 30 में हुआ कुछ यूँ है कि माहिर जो है वो बार बार जो है वो थाने के चक्कर लगाती है। ठीक है, वो वहाँ पर जाकर थाने वालों से बात करती है कि खुदा का वास्ता है कि मेरी माहिर से मुलाकात करवा दीजिए। लेकिन आपको पता है कि माहिर बेचारा, एक तो वो मतलब है मीडियोकर फैमिली से, पीछे से जो अरीब और उसकी माँ जो बिल्कुल पागल हो चुकी हुई है, तो उनने इतना प्रेशर दिया हुआ है, मीडिया के ज़रिए भी इसको थ्रेट कर रहे हैं, उसके ऊपर झूठा केस डाल के, पुलिस वालों को रिश्वत दे के, सारा कुछ करके, तो इस तरीके से उसके ऊपर प्रेशराइज़ कर रहे हैं ताकि ये किसी तरीके से भी बाहर ना आ सके। तो वो वहाँ पर जाती है बेचारी, उनका तरला करती है, लेकिन वो उसको मिलने नहीं देते। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो है माहिर के हाथ जो है वो साद की डायरी लगती है और उसकी बहन उसको बताती है कि कोई एक ऐसा दिन भी नहीं गुज़रा कि जिसने माहिर ने जो है वो तुम्हारा नाम इस डायरी में ना लिखा हो। क्या मोहब्बत थी यार आखिर। लेकिन मुझे तो हैरानगी है उन लोगों पे जो बार बार ये कहते थे इस ड्रामे में कि शादी जो है वो अरीब से हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब देखें कि वो जो साद है वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। ठीक है, उसकी बहन उसको बताती है कि वो उसका रोज़ उसका नाम जो है वो डायरी पे लिखता था। ठीक है, उसके बाद फिर जब उसको ये पता चलता है तो उसकी सारी मोहब्बत जो पहले अरीब के साथ थी वाबस्ता, वो उसकी तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है और वो अरीब से नफ़रत करना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो वो उसके साथ कर रहा है, उसको जो तकलीफ़ देता है, उसके साथ इतनी बदतमीज़ी करता है, उसको थ्रेट करता है। फिर उसके बाद जो वो साथ के साथ करवा रहा है, तो वो तो समझ से उसके बाहर हो जाता है कि काम तो मैं तो समझती थी कि ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन ये तो ऐसी कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल एक ज़हनी मरीज़ है। फिर चूँकि आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो अरीब है उसकी फैमिली चूँकि अमीर है, तो वो उसकी वालिदा तो पहले ही जो है वो साद को पसंद नहीं करती थी। उसको जब एक दफ़ा जब पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसका शक जो है वो इसी के ऊपर था। लेकिन बहरहाल अब दोबारा से वो उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसको धमकियाँ देते हैं, उसको मतलब ब्लैकमेल करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो है वो उसको कोशिश करते हैं कि जो है वो जेल से बाहर ना आ सके। इसी सीन में दिखाया जाता है कि हम उसके साथ वो करेंगे कि वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। ठीक है, तो ये कुछ है। इसके अलावा इस एक सीन में ये भी दिखाया जाता है कि मोहल्ले की एक आंटी जो है वो साद के घर आती है और आकर बड़ी वो गैरत का मुज़ाहरा करती है कि जनाब यहाँ पर जो है वो लड़कियों के साथ ऐसा करने वाले जो हैं, मतलब लड़की का वो केस बनाकर उसको साद को अंदर कर दिया जाता है। तो वो लड़कियों के साथ ऐसा करने वाले जो हैं वो हमारे मोहल्ले में नहीं रह सकते, हम बड़े गैरतमंद हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े वो हैं। तो इस तरह से उसको कह के उसकी बहन को कहती है। तो उसकी बहन, ज़ाहिर सी बात है, एक फैमिली का, एक शरीफ ख़ानदान का बेचारे का क्या होता होगा, हमारी सोसाइटी चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, हमारी सोसाइटी वाले उसके ऊपर लान तान और उसके साथ मतलब मोहल्ले वाले ही जीने नहीं देते। बात चाहे झूठ हो चाहे सच हो, वो तो बात की बात है। तो ये इस तरह से जो है वो इस किस्त में जो है वो होता है। और इसके अलावा इसके वालिद को भी दिखाया जाता है जो कि बेचारे पहले भी देख चुके हैं, आप माजूर हैं, तो उनके भी कुछ सीन जो हैं वो डाले गए हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते बिल्कुल भी। ठीक है, इस तरह के ये जो है वो सीन उसको दिखाए गए। और फिर एक और सीन भी जो है उसमें दिखाया जाता है कि जो इसकी माहिर की माँ है वो साथ की माँ से कहती है कि जो है वो माहिर को अरीब से शादी कर लेनी चाहिए। इवन कि वो उसकी माँ को भी, पूरी फैमिली को वो थ्रेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो कह रही है। मुझे तो उसकी समझ पे जो है वो हैरानगी आती है कि वो क्यों ये ऐसा कह रही है। बहरहाल अभी तक ये ड्रामा जो है वो एपिसोड 30 तक यहाँ तक पहुँचा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।